गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार आपके साथ ये रिलेशन के इस टॉपिक्स में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कि रिलेशंस के जितने टाइप्स हैं हम उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके समझेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स बनाते जाएंगे। हमको लगता है कि अगर डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे बहुत इजी प्रोसेस में बनेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने की संभावना है। तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हम रखे हैं वाइड रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला पार्ट क्या है? वाइड। इसी को एम्पटी रिलेशन भी बोल सकते हैं या फिर वाइड रिलेशंस इसका नाम दिया गया, ठीक है। कहता है कि लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट है ये, तो चूंकि रिलेशन कैसे बनता है? आर। तो चूंकि रिलेशन जो होता है कोई भी रिलेशन कोई भी सेट का, इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर जो होता है रिलेशन, हम पहले डेफिनेशन में बार बार बता रहे हैं ये रिलेशन जो होगा उस सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब यहां पर चूंकि फाई हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई मींस क्या? एम्प्टी, नथिंग। तो ये सबसेट होता है एवरी सेट का। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, कह सकते हैं। अब जब कह दिया कि फाई इसका सबसेट है तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ही तो होता है। इसका मतलब क्या हो गया? सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए। अगर फाई जो है सबसेट हो गया इसका मतलब इसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं इस सेट ए में। सो दिस रिलेशन इज नॉन एज वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशंस। यहां तक बात समझ आ रही है? जैसे अब यहां पर हम एग्जांपल्स के थ्रू से समझाते हैं कि यहां अगर हम पूछें कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, क्लास 12 में अभी कहां पहुंचा? तो एम्प्टी, मान लो कि ये 12 में है तो एम्प्टी नहीं होगा। अभी यहां पूछ देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी आर्ट्स का यहां कोई है? नहीं है। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा? यहाँ सेट क्या मिलेगा? फाई एम्प्टी मिलेगा। तो इस टाइप से जो रिलेशंस बनेगा जिसमें कोई भी मेंबर्स नहीं होंगे तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और चूंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो इट इज आल्सो नोन एज द रिलेशन। और दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर नोन एज वाइड रिलेशंस और एम्प्टी रिलेशंस। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सेम टाइप में चलेगा कि लेट ए बी अ सेट। तो चूंकि हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि कोई भी सेट जो है, एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उसी प्रकार से कोई भी सेट जो है वो अपने आप का एक सबसेट भी होता है। पढ़े हैं ना? तो अगर हम ए बी एनी सेट मान लेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कह सकते हैं ना। तो अगर ये सबसेट है तो ए क्रॉस ए में ए का क्या हो गया? सारा एलिमेंट्स आ गया ना। तो सारा एलिमेंट्स आ गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिवर्सल। मतलब एक भी एलिमेंट उसमें छूटेगा नहीं, सारा एलिमेंट्स उसमें क्या होगा? आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए और दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यहां तक बात समझ आ रही है? कंफर्म? ये देखना, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक आइडेंटिटी रिलेशन और इसी टाइप का सिमिलर एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से समझना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? मान लो कि लेट ए बी एनी सेट, मान लिया, देन आइडेंटिटी रिलेशन, आइए इसको आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन से हम डिफाइन करते हैं इसको। ए होगा जबकि स्मॉल ए इज द मेंबर ऑफ ए। यहां पर क्या है, इसका मीनिंग क्या है सो समझो। ये ऐसे समझ सकते हैं हम, अगर दैनिक जीवन में बात करें तो समझ सकते हैं कि जैसे माँ
माँ हमारी यूनिक होती है। एक पर्सन का माँ जो है एक ही हो सकती है। माँ का रिलेशन क्या होगा? ओनली, मतलब सिर्फ माँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है कि कोई भी सेट जो होगा उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, अपने आप से रिलेटेड होगा, मतलब उसका यूनिक और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। बस में आ रही है? कहने का अर्थात यहां से देखो, दैट इज, इसको फिर हम यहां सेंटेंस में देखो समझाएं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां इस शब्द को ध्यान देना है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली पर यहां जोड़ देना है आइडेंटिटी रिलेशन में। पास में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल से समझो कि यहां पर ए है, ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3। एक रिलेशन हम R1 बना है 1 1 2 2 3 3। ठीक है? तो यहां तुमको दिखाई दे रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सिर्फ अपने से इसका रिलेशन बन रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहां देखना 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से बन रहा है। तो ये दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। बस में आ रही है? एग्जाम्पल में इसी तरह से आएगा कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। तो देखना है कि सेट जो दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। वो अगर है तो अपने आप से अगर रिलेटेड है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब यहां पर देखो R2, R2 में क्या कह रहा है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, लेकिन यहां पर है कि एक 1 2 भी आ गया है। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या कह रहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सिर्फ ए है, ए मेंबर ए का है, ये ए वही दिखना चाहिए, ये किसी ए के अलावे दूसरे से ये रिलेशन नहीं बनाएगा। तो यहां पर 1 2 दिख रहा है, तो यहां रीजन में हम क्या देंगे कि बिकॉज 1 2 इज द मेंबर ऑफ R2, सो इट इज नॉट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं होगा। अभी जब हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव तो वहां पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। बस में आ रही है? सो इट इज नॉट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। उसी प्रकार से यहां देख लो कि 1 1 है, 2 2 है, तो ये आइडेंटिटी होगा? ऐसा दे देगा एग्जाम, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसको ध्यान देना है, हर एक एलिमेंट ए का अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। सो इट इज आल्सो, इट इज नॉट आइडेंटिटी। बात में आ रही है? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया कि कोई भी दिया हुआ सेट का जितना भी एलिमेंट्स होगा सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा, लेकिन वो सभी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यहां तक कंफर्म? कोई परेशानी? चलो, हाँ, नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इस पर ध्यान देना। ए बी एनी सेट, यहां तक तो सही है। देन द रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। अगर ये सेट से कोई रिलेशन हम बनाएंगे तो उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इसको रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां पर देना, आइडेंटिटी में क्या लिखे थे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां एक वर्ड ओनली आया था, लेकिन यहां ओनली नहीं है। ओके, तो यहां पर जैसे ही ये ओनली नहीं आएगा तो आर जो रिलेशन जो बनेगा ए सच दैट ए इज द मेंबर ऑफ ए, यहां तक तो सेम दिखा देगा, लेकिन ये एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखना, मान लो कि ए में हम 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 एंड 3। अब एक रिलेशन हम बना रहे हैं R1 1 1 2 2 3 3। ये रिफ्लेक्सिव है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज, शॉर्ट में REF लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इट इज आल्सो
आइडेंटिटी, ये है। बस में आ रही है। अब यहां ध्यान देना R2 में एवरी एलिमेंट ऑफ ये इज रिलेटेड टू इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1 2 1 जो है तो 2 से भी रिलेटेड है ना। तो कम से कम ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो मेरा डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। वनली तो यहां है नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। बात में आ रही है यहां कंफर्म। तो यहां से एक चीज ध्यान देना कि नोट में तुम लोग लिख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, इज नॉट आइडेंटिटी, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। बात में आ रही है कि जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये आता है ऑब्जेक्टिव में देगा, तो इसको अगर डेफिनेशन तुम्हारा बढ़िया से स्ट्रक्चर क्लियर है तो तुम आराम से उसको समझ के कर सकते हो। फिर यहां पर देखना 1 1 है 2 2 है, ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड दिखाना है। लेकिन यहां बिकॉज इसका रीजन क्या देगा, तो इट इज नॉट, यहां लिखेगा कि इट इज, एग्जाम में लिखने आता है रीजन, या तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो वहां रीजन लिखने आएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 इज नॉट द मेंबर ऑफ R3। ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये इसका एलिमेंट है, लेकिन ये अपने आप से रिलेटेड यहां नहीं दिख रहा है, सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन फुलफिल नहीं कर रहा है इसका डेफिनेशन को, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई डाउट? तो क्लियर हो गया। अभी हम वाइड रिलेशन पढ़े, वो क्लियर हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन पढ़े, क्लियर हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़े, क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? डेफिनेशन क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लियर है तो मेरे ख्याल से इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स आएगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप का या सब्जेक्टिव टाइप का जो भी आएगा, वो हम अच्छे से कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। ओके, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिमेट्रिक रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, है ना, ए और देन द रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, देखना अगर ए बी मेंबर है आर का, दिस इंप्लाइड बी ए, इसका उल्टा बी ए भी मेंबर होना चाहिए आर का। जहां ए बी किसका मेंबर है? कोई भी सेट का। इसका मतलब क्या हुआ? सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना कि हम किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक तभी कह सकते हैं जब, जैसे हम तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, तो स्वाभाविक है हाथ कब मिलेगा? जब तुम भी हाथ बढ़ाओगे। दिस रिलेशन इज नॉन एज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे यहां देखो, अगर राम सीता से रिलेटेड है, लक्ष्मण उर्मिला से रिलेटेड है, तो आर एस राम सीता, तो इसका उल्टा सीता राम, चाहे राम सीता बोलो, चाहे सीता राम बोलो, चाहे लक्ष्मण उर्मिला बोलो, चाहे उर्मिला लक्ष्मण बोलो, बात बराबर है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर नॉन एज सिमेट्रिक रिलेशंस। कहने का मतलब है कि अगर हम तुम्हारा दोस्त हैं तो तुम भी मेरा दोस्त कहलाएगा। अगर इस सिचुएशन को फॉलो करता है ना, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। मतलब कि अगर कोई भी सेट में जो भी एलिमेंट्स होगा और उससे जो रिलेशन बनेगा, अगर ए बी है उस रिलेशन में, तो उसी रिलेशन में बी ए दिखना चाहिए। उसी रिलेशन में क्या दिखना चाहिए? बी ए दिखना चाहिए, मतलब उसका उल्टा दिखना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई सेट हम ले लेते हैं 1 2 का, एक रिलेशन हम बनाते हैं यहां 1 1 1 2 2 2 2 1। देखो यहां 1 1 1 रिलेटेड 1 है, तो इसका उल्टा 1 1, तो 1 1 इसमें है, उल्टा भी करेंगे तो 1 1 ही आएगा ना। 1 2, अब सिमेट्रिक के लिए 2 1 होना चाहिए। देखो 2 1 यहां है, इसी रिलेशन में है। 2 2, तो 2 का उल्टा करेंगे 2 2, तो फिर 2 2 ही आएगा जो इसमें है। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसका कन्वर्स, मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी उसी रिलेशन में दिखना चाहिए।
अगर ऐसा दिख रहा है तो रिलेशन विल बी सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रही है? सो इट इज सिमेट्रिक। है ना? अगर इसमें अभी यहां सिर्फ 2 1 हटा देंगे, अगर 2 1 अगर यहां से हटा दिया जाए तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 इज द मेंबर ऑफ R बट 2 1 इज नॉट। सो वैसा अगर होगा तो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। तो मेरे ख्याल से यहां तक जो 5 डेफिनेशन हमने बताया, इसमें कहीं डॉट है? अच्छे से समझ में आया? इसको शाम को एक बार जरूर लिखोगे अच्छे से, और लिखने के बाद उसको दिमाग में घुमाना। सारा डेफिनेशंस अगर अच्छे से दिमाग में घूमने लगेगा तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनेगा। और जैसे ही न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा तो कहोगे कि ये एकदम रीजनिंग टाइप का मैथ्स, बहुत ही इंजॉय करोगे इसके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बातें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं कि आज इस सेशन को समाप्त करने की, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।